माय डियर स्टूडेंट्स, अब है एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी मिल जाएगा और या कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें। 10 यदि 10a प्लस बी इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, 0 इज लेस देन a प्लस बी एंड लेस एंड इक्वल टू 90 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b। ये दिया है इसने, a जो है b से बड़ा है, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। और a प्लस बी किससे ज़्यादा है? 0 डिग्री से है। और a प्लस बी किससे कम है? 90 डिग्री से कम है और उसके इक्वल है। ये इसने दे रखा है। तो हम चलते हैं 10a प्लस बी इक्वल टू √3, ये कर लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि 10 में √3 किस में आता है, यानी 10 √3 में किस में आता है। देखिए ये आपको ना यदि टेबल याद नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर देखो 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो अब क्या करेंगे, 10 जो है इसमें से अब हम कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, तो कंपेयर में क्या, कंपेयर तुलना करने पर क्या आता है? 60 डिग्री। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री के इक्वल होगा। दूसरा पार्ट क्या है इसका? 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब 10a माइनस बी, अब 10 में 1/√3 किस में आता है, यानी 10 30 में आता है। ये आपको याद करना है। अब कंपेयर करो इसमें, 10 तो एक जैसे हैं, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। एक क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। तो आपका a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखो ऐड करा, ऐड क्यों किया हमने? माइनस भी कर सकते हैं लेकिन उसमें साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी साइन हमारे पास है। देखिए प्लस माइनस है तो हमने कर दिया माइनस, यदि करते तो इसको हमको माइनस करना पड़ता है, इसको प्लस करना पड़ता। तो ये एलिमिनेशन मेथड कहते हैं इसको, जो मैंने आपको पीछे वीडियोज़ में सारा बता रखा है। 90 डिग्री हो गया, a इक्वल टू 90/2 हो जाएगा 45। अब a की वैल्यू किसी 1 में पुट कर दो आप। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, यदि आप 2 में भी रखेंगे तो भी सेम वैल्यू आएगी। a की हमारे पास क्या है, a प्लस बी इक्वल टू क्या है? 60 डिग्री। तो a क्या है? 45 आया है अभी हमारे पास, b और ये हो गया 60 डिग्री। b इक्वल टू 60 माइनस 45, ये क्या हो जाएगा? 15 डिग्री हो गया। अब देखिए हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई? 45 और b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। ये इसके आंसर हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ए और बी की वैल्यूज आपने निकाल दी इसमें। ये थोड़ा सा वो हो गया था। ए का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए। आप जब ए की वैल्यू निकल गई है तो इसमें रखिए या इसमें रखिए, तो आपको सेम वैल्यू प्राप्त होगी। उसके बाद देखिए इसमें ऑप्शनल ये वो है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। देखिए साइन ए ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी। देखिए ये साइन ऐसा कुछ होता नहीं है। साइन a प्लस बी की वैल्यू ये होती नहीं है ऐसे, इसका फॉर्मूला ही अलग होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ये तो फॉल्स है। आप करके भी देख सकते हैं इसको। यदि a और b की वैल्यू 30 रख दें आप, तो लेफ्ट साइड में आप देखिए इसको, यदि हम a की वैल्यू 30 रखते हैं और b की वैल्यू भी 30 रखते हैं और राइट साइड में भी रखते हैं वही चीज़, तो देखिए क्या आता है इसका आंसर? साइन 30 प्लस 30 और यहाँ लिख दीजिए साइन 30 प्लस साइन 30। 30 रख दिया आपने, ये क्या होगा? साइन 60। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 प्लस 1/2 इस साइड में। साइन 60 की वैल्यू आपके पास आएगी √3/2।
2 और यहाँ क्या आ जाएगा, हाफ और हाफ क्या हो जाएगा 1, दोनों इक्वल हैं नहीं है। दैट मीन्स कि ये असत्य है यानी फॉल्स है। इस प्रकार से आपको समझना है, ये वैल्यू सही नहीं है। अब देखिए थीटा के मान, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। यदि आप टेबल को देखेंगे तो उसमें ये ट्रू है, सत्य है, क्योंकि यदि आप टेबल को देखोगे तो साइन 0, फिर साइन 30, फिर साइन 45, फिर इस प्रकार से साइन 60, साइन 90 तक जाते जाते उसकी वैल्यू 1 तक हो जाती है वो, तो इसलिए जो है ये सत्य है। अब दूसरा जो है तीसरा पार्ट इसका, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये इसमें नहीं होता है। यदि आप टेबल को देखेंगे तो उसमें वृद्धि नहीं होती है आगे, ये असत्य हो जाएगा ये वाला पार्ट। और थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है बोल रहा है। अब सभी मानों के लिए तो नहीं होता है, हो सकता है कुछ मान के लिए हो जाए, और ये भी असत्य है, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू जितनी होगी उतनी कॉस 60 की वैल्यू ज़रूरी नहीं होना, कॉस 60 की वैल्यू अलग होती है। अब देखिए अगला है ए बराबर ए इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी नॉट डिफाइंड लिखा रहता है उसमें। तो ये नॉट डिफाइंड का मतलब ये हो गया जैसे 2/0 है। अब इसको क्या मतलब हुआ, 2/0, 0/2 तो समझ में आता है, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इसको कैसे आप करेंगे, 2/0 नॉट डिफाइंड करेंगे इसको, तो ये यही इसी टाइप की वैल्यू आती है इसमें जो कि परिभाषित नहीं है। इसको इन्फिनिटी भी लिखा जाता है वैसे इस प्रकार से। तो ये भी जो है सत्य है, इसने साफ दिया है ए इक्वल टू 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी डेफिनेट नहीं है, इन्फिनिटी है बोल रहा है। इसका मतलब ये ट्रू है, सत्य है। तो इस प्रकार से बच्चों आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करना, और जो टेबल याद करने का तरीका है वो आप रेगुलर प्रैक्टिस से ही आपको याद करने का तरीका मिलेगा, और उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आपको पहुंचाना है जिससे कि वो पढ़ सकें।